ज़्यादा मेरे नीडल लग गई, कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? खून निकला था? हाँ सर। देखो, अगर इसको हम नीडल स्टिक इंजरी बोलते हैं ना, सो नीडल स्टिक इंजरी में होता क्या है कि आपको 3 बीमारियों से खतरा है। पहला HIV, दूसरा हेपेटाइटिस बी और तीसरा हेपेटाइटिस सी। सबसे ज़्यादा डरते लोग किससे हैं? HIV से डरते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा किसका है? हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसके बाद HIV का जो खतरा है वो हार्डली 0.3% है नीडल स्टिक इंजरी से, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 0% है, तो हमें थोड़ा सा एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। सो हमें प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है? प्रोटोकॉल में पहला समझते हैं HIV, फिर समझते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए क्या करना है, और फिर समझते हैं हेपेटाइटिस सी के लिए क्या करना है, ठीक है। HIV के लिए सबसे पहले, और इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर बोलते हैं। कोई भी मेडिकल स्टाफ जिसके इस तरह की इंजरी होती है, हमारे भी हो सकती है, हम सर्जन्स हैं, कई बार वो सर्जरी के दौरान उनकी नीडल चुभ जाती है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें क्या करना है HIV के लिए? सबसे पहले तो हमें पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस शुरू करनी है, जो हमारी लगभग 1 महीने के लिए चलती है, और उसके साथ में हमें टेस्ट की हिस्ट्री लेनी है। जो सामने जिससे एक्सपोजर हुआ है उसकी हिस्ट्री लेनी है, अगर उसका टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है तो वो पता करनी है। तो ये हमें अच्छा गाइड करती है कि कितना हमारा रिस्क होगा, तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना। सो पैप के बारे में तो सबको पता है, पहले भी हम बता चुके हैं कि पैप आपको लेनी है। पैप के बाद दौरान एक टेस्ट करते हैं, पैप के ख़त्म होने के बाद टेस्ट करते हैं, 3 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। यूजुअली जब भी हम पैप दे रहे होते हैं, तो पैप के दौरान क्योंकि सीरो कन्वर्जन डिले हो जाता है, इसीलिए हम 3 महीने के अलावा 6 महीने का विंडो पीरियड फॉलो करते हैं। ये बात क्लियर है? यूजुअली हम 3 महीने के लिए विंडो पीरियड देते हैं, और जिसको पैप दिया उसको हमने 6 महीने का विंडो पीरियड फॉलो किया। दैट्स नंबर 1। अभी बीच में इस दौरान अगर कोई भी HIV से संबंधित कोई सिम्टम डेवलप होते हैं, सो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट करना होता है और उसके जांच करनी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट HIV। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली 2 चीज़ों के बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस या चांसेस नीडल स्टिक इंजरी से होने के सबसे ज़्यादा है, वो लगभग 5 से 30% के करीब है, विच इज़ द हाइएस्ट फ्रॉम नीडल स्टिक इंजरी। और जो हेपेटाइटिस सी है दैट इज रफली अराउंड 3%, और HIV का तो जैसे मैंने पहले बताया 0.3% होता है। अभी हेपेटाइटिस बी में क्या करना है? हेपेटाइटिस बी में अगर इस तरह की कोई नीडल स्टिक इंजरी हुई है, या एक्सपोजर में भी हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं, उस वक्त हम हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करेंगे। सो हमें पता ये लगना है कि क्या इंसान को पहले से हेपेटाइटिस है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा हमें ये पता करना है कि क्या इंसान को वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है या नहीं, ठीक है। सो सामने वाले इंसान को HBsAg अगर पॉजिटिव मिलता है तो हमारे को रिस्क कैलकुलेट करना है, करेक्ट। अब दूसरा, आपको वैक्सीनेशन की तरफ जाना है। वैक्सीनेशन में आपको क्या करना है? अगर आपने वैक्सीनेशन किया हुआ है पहले से, तो हम टाइटर चेक करते हैं, ठीक है। एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइटर अगर अवेलेबल है शरीर में, तो उस केस में हम सिर्फ एक बूस्टर डोज दे देते हैं, ठीक। और अगर रिक्वायर्ड अमाउंट या फिर वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है तो उसको वैक्सीनेट कर देते हैं, करेक्ट। क्यों? बट प्रोवाइडेड हमने HBsAg रूल आउट कर लिया, मतलब देयर इज नो इन्फेक्शन, हमने इसको रूल आउट कर लिया है। बट रिमेंबर, इसमें भी विंडो पीरियड होता है, तो विंडो पीरियड के लिए कम से कम आप 3 महीने के लिए वेट कर सकते हैं। 3 महीने आप अगर पहली बार नेगेटिव आया उसको दोबारा भी टेस्ट कराइए। Now, the third thing, which is about hepatitis C, though the risk is very low, which is almost 0.3%, बट हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी है जो अगर होती है तो उसकी सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसका क्रोनिक इन्फेक्शन ज़्यादा है, उससे सरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लिवर ज़्यादा इफेक्ट होता है इनडायरेक्ट वेज में। बट द गुड थिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी इज़ दैट हेपेटाइटिस सी इज़ दैट हेपेटाइटिस सी इज़ क्यूरेबल। हम उसको 3 महीने की दवाई देंगे, यूजुअली 12 हफ्ते और 24 हफ्ते, 2 तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी में क्या फ़र्क है? मूलतः हेपेटाइटिस बी अगर किसी को HIV के साथ है तो HIV की दवाइयों से कवर हो जाता है। हेपेटाइटिस सी में हमें अलग से दवाइयाँ देनी पड़ती है। हेपेटाइटिस बी भी लंबे तौर पे दवाई खानी पड़ती है, हेपेटाइटिस सी थोड़ी देर के लिए दवाई खानी पड़ती है। तो दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ डिफरेंसेस। बट द लास्ट मैसेज आफ्टर नीडल स्टिक इंजरी, या तो नीडल स्टिक इंजरी हो गई, या स्प्लैश पड़ गया, आंखों पे पड़ गया, मुंह में कुछ आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ों में हमें वॉश करना है इमीडिएटली, आइज़ को वॉश कीजिए, नीडल को अच्छे से वॉश कर लीजिए जो जहाँ पे नीडल स्टिक हुआ है,
और इसके अलावा आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, जस्ट फॉलो द प्रोटोकॉल वट एवर वी हैव डिस्कस्ड नाउ। थैंक यू।